एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं पेज नंबर 54। इससे पहले हमने 53 आपका कंप्लीट किया था। यदि देखा जाए तो उसमें सबसे पहले उसमें क्या बताया गया था, मदन सिरोविरेचन के आश्रय, सिरोविरेचन द्रव्यों के आश्रय, विरेचन द्रव्यों के आश्रय, यही बताए थे, है ना। तो उसी के उसमें आगे ये करा गया है। इसमें क्या बताया गया है, वमन के योग और विरेचन के योग। तो वमन के योग और विरेचन के योग देखा जाए तो वमन के योग कितने हैं, वमन के योग हैं आपके 355 और विरेचन योग हैं 255। पर यदि क्वेश्चन आता है कि कुल विरेचन योग कितने हैं, तो कुल विरेचन योग कितने आप लगाएंगे, 600। ठीक है, कितने टिक लगाएंगे, 600 पे लगाएंगे। ठीक है, अब यदि इसका रेफरेंस देखा जाए तो ये रेफरेंस कहाँ का है, चरस सूत्र स्थान अध्याय 4 के तीसरे श्लोक में ये दिया गया है। ठीक है, अब वमन के योग में छह चीज़ें बताई हैं, 6 औषधियाँ बताई हैं जिनका उपयोग वमन में किया जाता है। तो उनको याद करने की ट्रिक लिख लीजिए। मदन जी इच्छा से धावक, तो जो कुटज है उसको क्या बोलते हैं, वत्सक भी बोलते हैं। तो धावक में वा जो हो जाएगा वो वत्सक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब इनके जो योग हैं, किसके कितने योग हैं ये भी याद करना होता है। तो मदन फल का आप याद कर लीजिए, मदन एक है पर कितने लोगों का काम करता है, 3 लोगों का काम कर सकता है। तो 133 योग किसके हैं, मदन फल के हैं। ठीक है, जी मूतक यानी जीने की इच्छा, जीने की इच्छा कितनी होती है, 39। आदमी जीता कब तक है, 39 साल तक जीता। उसके बाद उस पर बोझ आने लगता है, बच्चों की शादी का, पढ़ाई का। सो जो जीने की उम्र है वो कितनी मानते हैं अपन, 39 साल मानते हैं। इच्छा कितने की होती है, जीने की उम्र तो 39 है पर इच्छा होती है 45 साल तक जीने की। तो इक्ष्वाकु 45 साल। धर्म और कर्म किसके बाद किए जाते हैं, धर्म और कर्म 60 वर्ष की आयु के बाद धर्म कर्म करते हैं। तो धमागर्व और कृतभेदन के कितने योग हैं, 60 हैं। एडल्टहुड यानी वत्सक, वत्स जो है वो एडल्ट हो जाता है 18 साल में। तो एडल्टहुड कब है, 18 ईयर में है। ठीक है, तो ये जो है टोटल कितने हो जाएंगे, 355। ये जो हमारे कंप्लीट हुए हैं ये क्या है, वमन के योग हैं। इसके बाद आएगा विरेचन के योग। तो कुल विरेचन 600 है पर विरेचन योग पूछा जाए तो 245 हैं। इसमें जो है निशोथ, अमलतास, लोध्र, स्नूही, सप्तला संखनी और दंती द्रव्यंती, ये आपको याद करना है। ठीक है, तो निशोथ में कौन सी निशोथ है, श्यामा तीव्रत है, श्यामा तीव्रत का यूज करना है। इसको याद करने का ट्रिक क्या है, ये 1 से 10 तक वेग देती है। कितने वेग देती है, 1 से 10 तक। तो 110 इसके योग बताए गए हैं। चतुरंगुल भी बोलते हैं इसको, है ना, चतुरंगुल भी बोलते हैं अमरतास को। चतुर लोगों में उंगली कितनी होती हैं, 12 होती हैं। चतुरंगुल में 12 उंगलियां होती हैं। तिलवक यानी लोध्र, तो लो 16 वर्ष में। ठीक है, लोहो मतलब आयरन की कमी होने लगती है 16 ईयर्स बाद फीमेल में। तो 16 ईयर्स में लोहो देते हैं, लोध्र देते हैं। ठीक है, स्नूही क्षीर, स्नूही का जो क्षीर होता है वो 20 रुपये किलो मिलता है। तो स्नूही कितने हैं, 20 हैं। सप्तला संखनी मतलब सखी के साथ जीना है, सखी के साथ जीने की उम्र कितनी है, 39 वर्ष है। ठीक है, दंती द्रव्यंती 48 का वर्ष में, 48 वर्ष में दांत और द्रव्य दोनों धोने पड़ते हैं। ठीक है, दंती द्रव्यंती के कितने हैं, 48 साल है। ये जो हमारा यहाँ कंप्लीट होता है विरेचन योग। इसके बाद जो है अलग अलग संभाषा बताई गई है जो चरक में आई हैं। तो वात कला और आकलीय अध्याय बताया गया है। तो ये कौन सा है, चरस सूत्र स्थान 12वां अध्याय है। ये कौन सा अध्याय है, चरस सूत्र स्थान 12वां अध्याय है। उसका नाम क्या है, वात कला और आकलीय अध्याय। ये भी संभाषा परिषद थी, इसमें कुल 8 ऋषियों ने भाग लिया था। ठीक है, तो इन 8 ऋषियों का यदि आपको नाम याद करना है तो वो है कुमार, कुश कुमार का, बहारी बाबू, बाबू में कुश कुमार का, बहारी बाबू में करो, में काव्य करो। तो कुश से कुश, कुमार से भरद्वाज, कुमार से का से कांकायन, बहारी से बडिस, बाबू से बयोरविद, में से मारीच, काव्य करो से काप्य। ठीक है, तो ये कितने हैं, टोटल 7 हैं। तो 8वां कौन सा है, 8वां है आत्रेय। 8वां कौन सा है, सभी में जो लास्ट होगा वो रहेगा आत्रेय।
ठीक है। तो कुश ने क्या बताए हैं, वात के गुण बताए हैं, है ना। कुश ने वात के 6 गुण बताए हैं। कितने गुण बताए हैं, 6। ठीक है। कुमारसिरा भरद्वाज ने प्रकोपक कारण, तो प्रकोपक में का है, ये कुमारसिरा भरद्वाज। ठीक है। कांकायन ने समन, तो इसको याद कर लीजिए काश से, कांकायन ने समन बताए हैं। ठीक है, समन के कारण बताए गए हैं। वडिस ने अमूर्तवाद के समन और कोपन की क्रिया। ठीक है, तो बड़ी क्रिया या बड़ी धर्म की क्रिया ऐसे कर सकते हो, या बड़ी क्रिया से कर सकते हो। ठीक है। वायुर्विद ने प्राकृत वायु के कर्म और भेद दोनों बताए हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये आता है वायुर्विद ने, ये क्वेश्चन आता है कि वायु के कर्म और भेद किसने बताए हैं, तो वायुर्विद ने बताए हैं। मारीच ने पित्त के बताए हैं, तो पीएम करके याद करना, ये भी क्वेश्चन आता है। काव्य ने कफ के बताए हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। तो के से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना बात कलाकरी अध्याय कंप्लीट होता है। अगला देखा जाए, अगला इंपॉर्टेंट है यज्ञ पुरुषीय संभाषा परिषद। इसमें कुल 9 ऋषि बताए हैं। इसका रेफरेंस देखा जाए तो चरक सूत्र स्थान अध्याय 25 है। इसमें 9 आचार्य हैं। 9 आचार्य कौन कौन से हैं, देखो ये जो हैं ये आचार्य हैं। ठीक है, और ये जो है इनके वाद हैं, ये क्या है, इनके वाद हैं। इन 9 आचार्यों के यदि वाद का आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले देखा जाए मोदगल्य परीक्षी। मोदगल्य परीक्षी की बात आत्मवाद है ना, तो इसका कैसे याद करेंगे, मेरी आत्मा की परीक्षा, मेरी आत्मा की परीक्षा। ठीक है, तो मोदगल्य परीक्षी ने कौन सा वाद बताया है, आत्मवाद बताया है। फिर आएगा कालवाद। कालवाद आत्रेय भिक्षु ने, तो हर भिक्षु का क्या आता है, काल आता है, हर भिक्षु का काल आता है, इससे याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है स्वभाव भाग। तो याद रखना भरद्वाज का स्वभाव उच्च कोटि का था। भरद्वाज का क्या था, स्वभाव उच्च कोटि का था, ये आप लिख सकते हैं वहाँ। कर्मवाद की बात की जाए तो भद्र का कर्म कैसे नहीं करना चाहिए, भद्र कर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, इससे याद कर सकते हो। प्रजापति की बात की जाए तो कांकायन, तो प्रजापति अपने कौन है, प्रजापति अपने काका हैं, तो कांकायन प्रजापतिवाद। ठीक है, मातृपितृवाद की बात की जाए तो कौशिक, उसको सोनक भी बोलते हैं। तो माता पिता की शान शौकत, माता पिता की क्या करना चाहिए, शान शौकत बढ़ानी चाहिए। तो कौशिक या सोनक मातृपितृवाद। रसवाद की बात की जाए तो वयोर्विद ने बताया गया है, तो रस से वीर की उत्पत्ति होती है, इससे आप याद कर सकते हो। ठीक है, सत्ववाद की बात की जाए, सत्ववाद की बात की जाए तो सत्ववाद किसने बताया है, सरलोमा ने बताया है। तो सत्व को सर पर रखना है। ठीक है, और आखिरी वाद आएगा आपका हिरणाक्ष। सठधातुवाद, तो हिरण के काय का था, रामायण में हिरण सोने का था, सोना क्या है, धातु है, तो इससे आपको रिलेट कर सकते हो। तो धातुवाद आएगा तो हिरणाक्ष हो जाएगा। क्लियर, ये यज्ञ पुरुषीय संभाषा परिषद हो गया है ना। इसमें क्या है, इसमें मेनली ये बताया है कि रोगों की उत्पत्ति का कारण क्या है। इस संभाषा परिषद का जो उद्देश्य था वो था रोगों की उत्पत्ति का कारण जानना। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बहुत आने लगे हैं आजकल, ये इंपॉर्टेंट हो गया है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें, मजाक में ना लें। अगला देखा जाए तो रस विषयक संभाषा है ना। रस विषयक संभाषा की बात की जाए तो ये कौन सा है, 26वां चैप्टर है, चरक सूत्र स्थान का। आत्रेय भद्र काव्य अध्याय बोला गया है इसको। 10 ऋषियों में इसमें भाग लिया था, और ये कहाँ हुई थी, चैत्र नामक वन में हुई थी। ये संभाषा कहाँ हुई थी, चैत्र नामक वन में हुई थी। यदि इसका फंडा अपन देखा जाए तो लिख लीजिए, भद्र शकुंतला मोहित हुई हिरण पर, कुमार वीर ने धर पकड़ा। ठीक है, तो भद्रकाप, पहला भद्रकाप 1 रस माना है, रसो जल आदि। दूसरा शकुंतला, शाकुंतय ब्राह्मण 2 रस माने हैं, छेदनीय उपशमनीय। तीसरा है मोहित, मोदगल्य पूर्णाक्ष 3 रस माने हैं, छेदनीय उपशमनीय साधारण। चौथा है हिरणाक्ष, हिरण्याक्ष ने 4 रस माने हैं, स्वादुहितकर, अहितकर, अस्वादुहितकर, अहितकर। कुमारसिरा भरद्वाज ने 5 रस माने हैं, जो पंचमहाभूतों के नाम पर हैं। वयोर्विद ने 6 रस माने हैं, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रूक्ष। ठीक है, निमि ने 7 रस माने हैं, मधुरम, लवक, कटु, तिक्त, कसाय और क्षार। धर पकड़ा, धमागर्भ ने 8 रस माने हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, क्षार और आव्यक्त।
एक बार क्वेश्चन आया है कि आव्यक्त रस किसने माना है, तो धर्मागर्ग ने माना है। पकड़ा का से कंकड़ है, तो काम का आयन असंख्य रस माने हैं, ठीक है। तो ये जो है रस विषयक है, ये सबको। और ये तो 9 ही हुए ना, 10वां कौन सा है, तो 10वां आश्रय लिख लीजिए, पुनर्वसु आत्रेय ही हैं। हर एक में इन्होंने 6 रस फिर कन्फर्म करे, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाय, ठीक है। ये संयोग बताए हैं, 1 रस से 6 बनेंगे, 2 रस से 15, 3 रस से 20 संयोग बनेंगे। यहाँ हमारा कंप्लीट होता है पेज नंबर 54। इसके बाद जो है हम वो 55 स्टार्ट करेंगे, पर वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।